हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ईश्वर से कामना करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे, साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 7 में मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी के विषय में अध्ययन करेंगे। मोर नीले, सफ़ेद, हरे और जामुनी रंगों का होता है। भारत में मुख्य रूप से नीला मोर पाया जाता है। यही नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अंग्रेजी में इसे पीकॉक, संस्कृत में मयूर और अरबी भाषा में ताउस कहते हैं। कोयल की तरह इसकी आवाज़ भी मधुर होती है। इसकी आवाज़ को केका कहते हैं। इसी आधार पर इसका नाम केकी भी है। इसकी गर्दन नीली होती है, इसलिए इसे नीलकंठ भी कहा जाता है। मोर दुनिया के सबसे सुंदर 5 पक्षियों में से एक पक्षी है। भारत का तो यह सबसे सुंदर पक्षी है। वर्षा ऋतु में पंख फैलाए नाचता हुआ मोर अपनी सुंदरता से सबका मन मोह लेता है। मोर हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आइए इसके बारे में यह पाठ पढ़कर जानकारी प्राप्त करें। पाठ 7 मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी। पक्षी प्रकृति के जीवंत बहुमूल्य उपहार हैं, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। ऐसा ही बेहद खूबसूरत पक्षी है मोर। मोर कई चटकीले रंगों से सुसज्जित पक्षी है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु इसकी सबसे सुंदर प्रजाति नीला मोर ही है, जो भारत में बहुतायत से पाई जाती है। मोर के अद्भुत सौंदर्य और अन्य गुणों के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। नीला मोर भारत के साथ साथ म्यांमार तथा श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सिर पर मुकुट के समान सुंदर कलगी होती है। इसकी अत्यंत रंग बिरंगे और कोमल पंखों वाली इंद्रधनुषी सुंदर और लंबी पूंछ होती है। इसके नीले, हरे, सुनहरे रंग के हथेली के आकार के पंखों पर चंद्राकार निशान होते हैं। मोर की आंखों के नीचे ऊपर सफ़ेद रंग की पट्टी होती है। इसकी नीली चमकीली लंबी गर्दन इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। वर्षा ऋतु में काले घने बादलों को देखकर जब यह अपने मोहक पंखों को अर्ध चंद्राकार में फैलाकर नृत्य करता है, तो ऐसा लगता है मानो इसने हीरो जड़ी पोशाक धारण कर रखी हो। इसलिए इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। मादा मोर के पंख इतने लंबे और सुंदर नहीं होते। इनकी गर्दन नीले हरे रंग की होती है और शेष शरीर हल्का भूरा होता है। मोर बहुत ही शांत और शर्मीला पक्षी है। मोर समूह बनाकर रहते हैं। ये अक्सर बड़े बड़े पेड़ों की ऊंची डाल पर या फिर जंगलों में ऊंची चट्टानों पर अपना बसेरा बनाते हैं। ये इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, किंतु कभी कभी भोजन की तलाश इन्हें इंसानी बस्तियों तक ले आती है। मोर को गर्मी और प्यास दोनों बहुत सताती है, इसलिए तालाब, झील या नदी किनारे के हरे भरे क्षेत्रों में रहना इन्हें अच्छा लगता है। ये पेड़ों की डाली पर खड़े खड़े ही सो जाते हैं। मोर अक्सर घनी झाड़ियों के बीच पत्तियों और टहनियों से जमीन पर घोंसला बनाते हैं। मोरनी साल में जनवरी से अक्टूबर के बीच अंडे देती है। एक बार में वह 3 से 6 तक अंडे देती है। अंडे सेने और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मोरनी की ही होती है।
मोर सर्वाहारी पक्षी हैं। ये घास, पत्ते, फल, अनाज से लेकर कीड़े मकोड़े, चूहे, गिलहरी, छिपकली और सांप तक को भी खा जाते हैं। ये खेतों में से हानिकारक कीड़े मकोड़े, चूहे, दीमक आदि को खा जाते हैं, इसलिए इन्हें किसान का मित्र कहा जाता है। ये सांपों के सबसे बड़े शत्रु हैं। कहते हैं कि जहाँ मोर की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ नाग भी नहीं जाता। कई बार मोर फसल को नुकसान भी पहुँचाते हैं। भारत में मोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वृंदावन और तमिलनाडु में अधिक पाए जाते हैं। यह संसार में उड़ने वाले विशाल पक्षियों में से एक है। वयस्क नर मोर की औसत लंबाई लगभग 5.5 फीट होती है। एक मोर का वजन 4 से 6 किलोग्राम तक होता है, जबकि मोरनी मोर से काफ़ी छोटी होती है। अपने अधिक वजन के कारण ही मोर ज़्यादा ऊंचे और अधिक देर तक नहीं उड़ सकते। ये ज़मीन पर चलना ही पसंद करते हैं। मोर का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। भगवान कृष्ण मोर के पंख को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मोर को भगवान कार्तिकेय दक्षिण भारत में मुरुगन के वाहन के रूप में जाना जाता है। मोर को संस्कृत में मयूर कहते हैं। बौद्ध दर्शन में मोर ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। मोर का रूपांकन वस्त्रों, सिक्कों, भारतीय मंदिर स्थापत्य या वास्तुकला में व्यापक रूप से हुआ है। मोर पंख का प्रयोग कई रस्मों और अलंकरणों में किया जाता है। इसके पंखों को नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला माना जाता है। इसलिए घरों और पुस्तकों में इन्हें रखना शुभ माना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां के सिंहासन तख्ते ताउस में दोनों ओर मोरों की नक्काशी की गई थी। ईसाई धर्म में भी मोर और मोर पंख का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में मोर पंखों का प्रयोग कलम के रूप में किया जाता था। स्याही में डुबोकर इसी से लेखन कार्य किया जाता था। मोर के प्राणों को अनेक खतरे हैं। कीटनाशक लगे बीज, मांस के लिए अवैध शिकार, पंखों की मांग, कुत्तों या बड़े बड़े शिकारी पक्षियों द्वारा शिकार आदि से इनकी जान को खतरा रहता है। भारत वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत मोरों को संरक्षित किया गया है और इनके शिकार पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मोरों का शिकार होता है। इसे रोकने के लिए नागरिकों को शिक्षित करना और जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। इनकी रक्षा करना हम सब का कर्तव्य है। वर्ष में एक बार मोर अपने पंख गिराता है। इन गिराए हुए पंखों का संग्रह हम कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का पाठ मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको कैसा लगा? आज हमने इस पाठ में सीखा कि हमें पक्षियों की रक्षा करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए और हमने अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर की विशेषताओं के बारे में भी सीखा और मोर की रक्षा के उपायों को हमें ध्यान में रखना है और साथ ही सभी पक्षियों से प्रेम करना, उनकी देखभाल और रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दया सबसे बड़ा धर्म है। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं। चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो या इंसान हो, अगर हमारे मन में सभी के प्रति हमारे मन में दया का
भाव होना चाहिए और सबके प्रति हमें दया करनी चाहिए। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं स्कूल वेबसाइट से देखकर अपनी कॉपी में लिखें और उन्हें याद करें।